नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल TSM एकेडमी में और मैं ज्ञानेश्वर सावले आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। अगर आप लोग क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही दोस्तों। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में। सर ये टेंस तो बहुत बार पढ़े हमने, लेकिन एक बार भी समझ में नहीं आया। तो बिल्कुल आज आपको टेंस सही तरीके से समझ में आएगा। बस पेन और कॉपी लेकर बैठना बेटा, और जो कुछ भी मैं यहाँ पर बताऊंगा उसको समझना, सोचना उसके बारे में और कॉपी में नोट करना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी की इस वीडियो को और समझते हैं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में होता क्या है। तो सिंपल सी बात है, इसमें ऐसे सेंटेंस आते हैं जो हम ज्यादातर हमारे डेली रूटीन में जो है यूज करते हैं। जैसे अगर बात करें तो मैं अगर बोलूं कि मैं सुबह जल्दी उठता हूं, मैं खाना खाता हूं, तुम किताब पढ़ते हो, हम स्कूल जाते हैं। कुछ समझ में आ रहा है दोस्तों इसमें क्या हो रहा है? इसमें एक चीज हो रही है कि वाक्य के अंत में ता ती ते आ रहा है। हाँ बिल्कुल, तो ऐसे वाक्य जिसके अंत में ता ते ती आता है उसको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंतर्गत लेते हैं। इसकी पहचान होती है दोस्तों। तो ठीक है, इसको समझते हैं कि आगे इसमें क्या क्या हमको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात में यहाँ पर लिखा हुआ है प्रेजेंट सिंपल टेंस और उसका एक फॉर्मेट लिखा हुआ है, एक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है जो है हमारा अफर्मेटिव, है ना। अफर्मेटिव आपको मालूम है क्या होता है? अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। इसको हिंदी में सकारात्मक वाक्य भी कहा जाता है। तो इसका फॉर्मेट हम बनाएंगे, उसको समझेंगे और सीखेंगे। ठीक है, तो एक वीडियो में जो पहला वीडियो में डाल चुका हूं जिसमें मैंने आपको जो स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं इसके बारे में सिखाया है। तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सर क्या है अफर्मेटिव? मैंने बता दिया, अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले इसमें आता है सब्जेक्ट, फिर आता है इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आता है ऑब्जेक्ट। अब सर इसको कैसे समझे? तो इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि यहां पर अगर मैंने लिखा है आई, क्या लिखा है मैंने? आई। आई का मतलब आपको मालूम है क्या होता है? मैं होता है। दूसरी जगह में लिखा है रीड। रीड का मतलब क्या होता है? रीड का मतलब होता है पढ़ना। एक प्रकार की वर्ब है ये, पढ़ना। जैसे हम पढ़ना कहते हैं, रीड यानी पढ़ना। उसके बाद में इसमें ऑब्जेक्ट आया, यानी क्या आया? बुक। बुक बुक क्या हो गया हमारा? ऑब्जेक्ट। पूरा सेंटेंस क्या बन रहा है? ये पूरा सेंटेंस बन रहा है आई रीड बुक। इसका मतलब मैं किताब पढ़ता हूं, है ना। मैं किताब पढ़ता हूं। फिर से समझेंगे, आई पढ़ना, रीड क्या पढ़ता हूं? किताब, तो किताब के लिए आएगा बुक। आए को समझ में दोस्तों? इसमें कुछ भी नहीं होता है, इसमें हमको एक सब्जेक्ट लेना होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी होती है और ऑब्जेक्ट लेना होता है। ये जो फॉर्मेट होता है वो अफर्मेटिव के लिए बनता है प्रेजेंट सिंपल टेंस में। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आज समझ में दोस्तों, सब्जेक्ट हमारे कौन कौन से होते हैं? इस प्रकार से यहाँ पर लिखे हुए सब्जेक्ट। और ये कौन से सब्जेक्ट है? ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट। कौन से सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट। उसके बाद में हमने वर्ब देखा है यहाँ पर, जिस प्रकार से मैंने वर्ब लिखी है और ये हमारे ऑब्जेक्ट लिखे हुए हैं। तो दूसरा जो है सेंटेंस लिखा है, ये समझते हैं, यू ईट फूड। अब क्या है सर? यू का मतलब क्या होता है? यू का मतलब होता है सर तुम। उसके बाद में ईट यानी खाना, है ना। क्या खाता है सर? मैंगो। मैंगो मतलब आम। तुम, इसका मतलब क्या हो गया कि तुम आम खाते हो। सॉरी, तुम आम खाते हो। आज मैंने बताया था आपको कि वाक्य के अंत में क्या आता है? ते हो, ता है, ती है। इस प्रकार से वाक्य के अंत में आता है। अगला देखते हैं हम। अगला लिखा है मैंने, वी स्पीक इंग्लिश। क्या? वी स्पीक इंग्लिश। वी का मतलब क्या होता है दोस्तों? वी का मतलब हम होता है सर। ठीक है, हम। उसके बाद में स्पीक। स्पीक में मतलब बोलता, बोलना होता है। तो इसमें हम वी मतलब हम बोलते हैं क्या? अंग्रेजी। इंग्लिश को अंग्रेजी भी लिख सकते हैं। तो हम अंग्रेजी बोलते हैं। वाक्य के अंत में क्या है दोस्तों? ते है। उसी प्रकार से अगला है हमारा दे। दे का मतलब होता है दोस्तों वे खेलते हैं। इसका मतलब खेलते हो जाएगा। खेलते मतलब खेलना है, प्ले होता है, खेलते हैं।
क्या? क्रिकेट। तो क्या हुआ दोस्तों इसका कि वे क्रिकेट खेलते हैं। देखो मैंने ये जो फॉर्मेट आगे पीछे लिखा हुआ है, अगर हम सेंटेंस अगर ऐसा भी लिखते हैं कि वे खेलते हैं क्रिकेट, तो उसका मतलब भी वही होगा, है ना। लेकिन सही ढंग से हम अगर इसको जमाएंगे तो कैसे लिखेंगे? वे क्रिकेट खेलते हैं। यहां पर भी वाक्य के अंत में क्या आ रहा है? ता, ते, ती। ता है, ती है, ते। इस प्रकार से आपको समझ में आ रहा है दोस्तों किस प्रकार से बनेगा। इसमें कुछ नहीं होता, इसमें सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आता है ऑब्जेक्ट। आया समझ में? चलो ठीक है, और एक दो एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं जिससे हमको समझ में आएगा कि वाकई में हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में वाक्य कैसे बनाएं। बस ध्यान देना दोस्तों, कॉपी जो है, कॉपी और एक पेन लेकर बैठना आपको, और जो जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ उसको समझना है और करने की कोशिश भी उसको करनी है। हाँ चलो ठीक है, एक और हम यहाँ पर उदाहरण लेते हैं जिसे हम समझ सकते हैं। यहाँ पर लिखा मैंने, तुम कपड़े धोते हो। सर क्या बात कर रहे हो, मैं कपड़े धोऊंगा? नहीं बेटा, तुमको नहीं बोल रहा हूं मैं, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि वे कपड़े धोते, सॉरी तुम कपड़े धोते हो। मतलब सर अब यहाँ पर समझेंगे, सबसे पहले हमको क्या लेना है यहाँ पर? सबसे पहले सर हम सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट तो सर तुम दिख रहा है मुझे यहाँ पर, तुम के लिए क्या लेते हैं हम? यू लेते हैं, आपको मालूम है। उसके बाद में हमको क्या लेना है सर? वर्ब लेनी है। वर्ब क्या है इसमें? धोना। धोना होता है ना वर्ब, यहाँ पर धोना होगा, तो धोने के लिए हम क्या बोलते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या लेंगे? वॉश। तो वॉश आएगा, यू वॉश। अब क्या बचा इसमें? सर इसमें तो कपड़े बच गया, तो यू वॉश कपड़े। कपड़े को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्लोथ्स। तो आएगा क्लोथ्स। आया दोस्तों को समझ में? यहां पर क्या किया हमने? सबसे पहले लिया सब्जेक्ट, फिर लिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर लिया ऑब्जेक्ट। अगर हम जो है सब्जेक्ट वर्ब को अगर पहचान लेते हैं तो जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो अपने आप समझ में आ जाता है। तो यहां पर हमारा क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट होगा। आया समझ में दोस्तों? यू वॉश क्लोथ्स, तुम कपड़े धोते हो। चलो ठीक है, अगला एक और एग्जांपल देखते हैं जिससे हमको समझ में आएगा। फिर से जैसे मैं यहां पर लिखता हूं, हम टीवी देखते हैं। हम टीवी देखते हैं। अब यहां पर हमको ध्यान देना है कि सबसे पहले हम क्या लेंगे? क्या लेंगे हम सबसे पहले? सबसे पहले सर इसमें सब्जेक्ट लेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? हम के लिए इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हम वी बोलते हैं। ठीक है, वी लगा दिया। अब हमको ढूंढना क्या है इसमें सर? इसमें ढूंढना है हमको वर्ब। वर्ब क्या है? देखना। देखते हैं मतलब देखना। देखना क्या है? वर्ब है। तो देखने को हम क्या बोलते हैं? जब हम अगर कोई स्क्रीन देख रहे हैं तो उसके लिए हम लगाते हैं वॉच। क्या लगाएंगे? वॉच। तो वी वॉच, हम देखते हैं, हम देखते हैं, हम देखते हैं। क्या देखते हैं सर? यहाँ पर टीवी। तो वी वॉच टीवी। आया समझ में? कुछ भी इसमें ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं है अगर हम अच्छे तरीके से इसको समझे। इसमें क्या करना है सर? सिर्फ तीन चीज लेनी है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। और जिस प्रकार से मैंने बताया आपको, अगर आप दो चीजें समझ जाते हो, सब्जेक्ट और वर्ब, ऑब्जेक्ट अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें समझ में आया दोस्तों किस प्रकार से हमने इसको किया। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अगर समझना चाहते हो तो, है ना। उसके बाद हम अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने देखा था प्लूरल सब्जेक्ट, और अब हम आगे देखेंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए इसमें क्या जो है रूल होता है, उस रूल को हम समझेंगे। बच्चे यहाँ तक इसमें क्या होता है कि ज्यादातर बच्चे इसमें ही उलझ जाते हैं, इस रूल्स में उलझ जाते हैं और एग्जाम में गलत करके आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना दोस्तों, हमको समझना है और कुछ ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं है, बस उसको हमको थोड़ा ध्यान से देखना है, अच्छे तरीके से समझना है। ठीक है, तो इसको समझते हैं आगे कि अगर हम अफर्मेटिव में, यहां पर मैंने प्लूरल लिखा था, अगर यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट लेता हूं, मैंने बताया था आपको सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं। ठीक है, अगर यहां पर मैं सिंगुलर सब्जेक्ट लेता हूं इन जगह, इन सबकी जगह, जैसे मैंने यहां पर लिया ही, शी,
इट या नाम, यहाँ पर राम ले लिया मैंने। आज समझ में, यहाँ पर हम फॉर्मेट को चेंज करेंगे, यहाँ पर हम सिंगुलर सब्जेक्ट लेंगे। अब याद रखना दोस्तों, इसमें थोड़ा सा रूल चेंज हो जाएगा। जब कभी हम यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट लेंगे तो क्रिया जो होंगी हमारी वर्ब, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में हम यस, ईएस या आईएस लगाएंगे। सर ये क्या नया फंडा है? ये फंडा इस प्रकार से है कि जब हम यहाँ पर इस प्रकार के अगर सब्जेक्ट हमको दिखते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट हमको दिखते हैं, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, जैसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होंगी उसके अनुसार ही हम जो है यस, ईएस, आईएस लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे। आया समझ में दोस्तों? ठीक है, तो यहाँ पर क्या चेंज होगा? आप देखो सर यहाँ पर तो वर्ब लिखी हुई है वर्ब, कोई दिक्कत नहीं, वर्ब ऑलरेडी हमारे पास लिखी हुई है। अब यहाँ पर हम क्या चेंज करेंगे सर? हमने बताया जिस प्रकार से कि अगर हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट आते हैं तो उनकी जगह हम क्या करेंगे? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ यस, ईएस लगाएंगे जो हमारी वर्ब होंगी उसके पीछे। आया समझ में? कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। जैसे यहाँ पर लिखा है ही यानी होता है वह, क्या होता है आपको मालूम है? वह होता है, वही हम लड़के के लिए उपयोग करते हैं तो वह। अब यहाँ पर रीड लिखा है मैंने, तो यहाँ पर अगर हम ही लेते हैं वाक्य में तो यहाँ पर यस लगा देंगे, वर्ब के पीछे क्या लगा देंगे? यस। रीड्स हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? रीड्स बुक, ही रीड्स बुक। बस कुछ चेंज नहीं हुआ है दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ हमारा जो सब्जेक्ट चेंज हुआ है, उसके साथ में सिर्फ हमने क्या किया है कि जो वर्ब हमारी लिखी हुई है उसके पीछे हमने लगा दिया यस। बस ये चीज याद रखना कि जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट लेंगे तो वर्ब के पीछे हम यस लगाएंगे। जिस प्रकार से शी है, शी यहाँ पर आया तो इट के साथ में भी इट्स लगा दें, इट्स हो जाएगा। आया समझ में? ही इट्स मैंगो, वह मैंगो मतलब आम खाती है। ही रीड्स बुक, वह किताब पढ़ता है। अगर हम इट ले रहे, इट का उपयोग भी हम करते हैं लगभग किस लिए? जब हमारे पास अगर कोई वस्तु है ना, कोई वस्तु है तो हम इट का उपयोग करते हैं। जैसे कोई वस्तु जिसमें बोला यहाँ पर इट लिखा हुआ है तो यहाँ पर हम कुछ और ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने बोला इट ऑपरेट्स मशीन, है ही ऑपरेट मशीन्स। मतलब भाई कोई चीज है जो क्या करती है? मशीन को ऑपरेट करती है, तो वो मशीन को चलाती है ना। कोई मशीन है मतलब मशीनरी है, उसको क्या होती है? ऑपरेट करना, चलाना होता है, कमांड देना होता है, तो वह मशीन को चलाती है। मतलब कोई भाई फॉर्मेट है, मतलब बोल सकते हैं कोई ऑटोमोबाइल मशीन है तो वो चलाती है किसी चीज को, तो यहाँ पर भी इट मतलब निर्जीव वस्तु है वो भी, तो इसके लिए हम लेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है राम। अब राम के साथ भी हम क्या लेंगे? अगर किसी व्यक्ति का नाम है राम, श्याम, गीता, सीता, जो कुछ भी किसी का भी नाम आ जाए दुनिया में, अगर नाम आ रहा है तो हम जो हमारा वर्ब है उसके पीछे क्या लगा देंगे? यस लगा देंगे। आज समझ में दोस्तों? कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। तो यहाँ पर राम प्लेस क्रिकेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राम प्लेस क्रिकेट। जिस प्रकार से एक दो सेंटेंस और देखते हैं, जैसे मैं बोला यहाँ पर वह पत्र लिखता है। आज समझ में? वह पत्र लिखता है। अब इसको कैसे बनाएंगे हम? सबसे पहले सर तो वह लिखता है, लिखता है मतलब लड़का है कि लड़की है? लड़का है सर, तो ही आएगा। ही के बाद में क्या लेंगे हम? सर लिखना, लिखने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? राइट। राइट तो लिख दिया, लेकिन राइट के बाद में क्या लगाएंगे हम? सर यहाँ पर तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, यस लगा दीजिए। तो ही राइट्स, क्या लिखता है वो? पत्र। पत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेटर। तो ही राइट लेटर, ही राइट लेटर। जैसे मैंने एक और सेंटेंस बनाया यहाँ पर, जैसे और एक सेंटेंस बनाएंगे हम यहाँ पर, मोहन गाना गाता है। मोहन क्या करता है? गाना। भाई मोहन को गाना गाना अच्छा लगता है इसलिए वो गाना गाता है, ठीक है। तो मोहन गाना गाता है। अब यहाँ पर समझेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट क्या आ रहा है? सर मोहन आ रहा है सर, तो मोहन लिखेंगे, मोहन। अब यहाँ पर गाना, गाना एक चीज अलग चीज होता है, उसको गाना एक अलग चीज है, तो गाने को हम बोलेंगे सिंग। लेकिन मोहन है, सिंगुलर है, तो यस लगा देंगे। तो मोहन सिंग्स, क्या गा रहा है वो? गाना। तो मोहन सिंग्स अ सॉन्ग। आज दोस्तों क्या करना है सर? यहाँ पर जब कभी ध्यान दो, एक बार फिर से ध्यान दो
कि जब कभी भी हमारे पास अगर ही, शी, इट या किसी व्यक्ति का नाम आएगा तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में उसके पीछे जो है यस लगाते चले जाएंगे। यस, यस, आई यस लगाते चले जाएंगे, जैसे हमारी वर्ब होंगी। अब सर यहाँ पर यस, यस, ये क्या 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 समझ में नहीं आ रहा सर हमको। ठीक है, अब ये आई यस कैसे लगेगा इसको समझते हैं हम। यहाँ पर अगर मैंने लिखा कि वह पतंग उड़ाता है। अब याद रखना, वह पतंग उड़ाता है, लड़का है कि लड़की है? सर लड़का है तो ही आएगा। अब यहाँ पर उड़ाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? सर फ्लाई बोलते हैं। ठीक है, फ्लाई। लेकिन याद रखना यहाँ पर फ्लाई नहीं लिखेंगे, यहाँ पर आएगा फ्लाइज। क्या आएगा? फ्लाइज। तो फ्लाइज ऐसा आता है क्या? नहीं सर, ये थोड़ा अलग लग रहा है, ये नहीं आएगा। ठीक है, तो फ्लाइज आएगा हमारा ऐसा। आज समझ में आई यस कैसे आया? जिस प्रकार की हमारी वर्ब होंगी उसी प्रकार से हम उसमें यस, यस और आई यस लगाते चले जाएंगे। आया समझ में? अगर सिंपल सी बात है, अगर किसी जो हमारा वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आखिरी में अगर वाई आ रहा है तो उसकी जगह अगर आई यस लेते, ज्यादातर हम आई यस ही लेते हैं, याद रखना। आया समझ में? ठीक है, तो ही फ्लाइज, वह उड़ाता है, लेकिन क्या सर? पतंग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? काइट। वह पतंग उड़ाता है, ही फ्लाइज काइट, अ काइट लिख सकते हैं, ही फ्लाइज अ काइट। आया समझ में दोस्तों? बहुत ही सिंपल है, बस समझने की देरी है आपको, समझने की देरी, मतलब समझना है इसको सब। और इतने आसान तरीके से आप नहीं समझ सकते मेरे हिसाब से, इससे भी आसान तरीका कोई है नहीं। बस आपको समझना है, पेन कॉपी आपके हाथ में, चीजों को समझते जाइए, लिखते जाइए और बनाते जाइए। आया समझ में दोस्तों? ठीक है, इस फॉर्मेट को आप समझ में है कि कैसे हम बनाएंगे अफर्मेटिव, है ना? तो आज की इस वीडियो में सिर्फ हमने क्या देखा? अफर्मेटिव देखा। तो मैं कुछ आपको और जो है सेंटेंस देना चाहूंगा, वाक्य देना चाहूंगा, जिसे आप घर बैठे खुद बनाइए, खुद समझिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो यहाँ पर कुछ मैं सेंटेंस दे रहा हूं आपको, उसको बनाना है आपको। यहाँ पर जैसे मैंने लिखा, मैं किताब देता हूं, सॉरी, मैं उसे किताब देता हूं, मैं किताब उसे देता हूं, ये भी हो सकता है। अब याद रखना, उसे आएगा तो ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा, और इसके लिए हम ऑब्जेक्ट के लिए लगाएंगे हिम। ये थोड़ा सा हिंट मैं आपको देना चाहूंगा, हिम लगाएंगे आखिर में। जैसे मैं लिखा, तुम कार चलाते हो, तुम कार चलाते हो। ठीक है, इस प्रकार के सेंटेंस आप बना सकते हो। और मैं आपको बताना चाहूंगा, उसको फटाफट आप कॉपी में नोट कर लीजिए, अगर आप नोट कर सकते हो तो। अगला लिखो, मीना कमरा साफ करती है। मीना कमरा साफ करती है, एक सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस हम लिख सकते हैं कि मोहन पढ़ाई करता है, मोहन पढ़ाई करता है, इसको बना सकते हो। याद रखना, लेकिन जब कभी भी हम ये सेंटेंस बनाएंगे तो अगर हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट आ रहे हैं तो वर्ब के साथ कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट आएंगे तो हम वर्ब के साथ यस, यस और आई यस लगाएंगे। इस बात को मत भूलना। और धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।